अच्छी आखिरत अता कर, वकीना अज़ाब अन्नार, और हमें अजाब से महफूज फरमा। यानी सबको मिलाओ। अब सबको मिलाने से फायदा क्या? मैं दुआ कर रहा था मुझे दे, नेमत का मुस्तहिक न था, लेकिन कहा हमें दे, पूरी उम्मत को मिलाया तो पूरी उम्मत में कोई तो मुस्तहिक था, तो मैं मुस्तहिक न था, वो मुस्तहिक था। मैं अपने लिए मांग रहा था, मुमकिन है मुस्तहिक न था, ना मिलता, लेकिन अब वो पूरी उम्मत को मिलाया तो उम्मत में कोई ना कोई तो मुस्तहिक होगा। अब वो मुस्तहिक को मिलेगा तो मैं थोड़ी महरूम रहूंगा, क्योंकि मैंने सबके लिए मांगा है, तो उसके सदके में मेरी भी बिगड़ी बन जाएगी। इसलिए सबको शामिल किया करो। और फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा कलीम से कहा, ए मूसा, मेरे मूसा, ऐसी ज़बान से दुआ कर जिससे तूने गुनाह ना किया हो। ए मूसा, ऐसी ज़बान से दुआ कर जिससे तूने गुनाह ना किया हो, वो दुआ कबूल है। अल्लाह के कलीम ने अर्ज़ की, मौला ऐसी ज़बान कहाँ से लाऊं? हालांकि ये तो तवाज़ो और आजिज़ी है, वरना अल्लाह का नबी तो मासूम है। अल्लाह का नबी तो मासूम है। अर्ज़ की ऐसी ज़बान कहाँ से लाऊं? अल्लाह ने फरमाया, किसी बंदे से अपने लिए दुआ करवा, इसलिए कि उस ज़बान से तूने गुनाह नहीं किया। हालांकि नबी तो बेगुनाह है, लेकिन हमें तालीम दी जा रही है, आपने मेरी ज़बान से गुनाह नहीं किया, मैंने आपकी ज़बान से गुनाह नहीं किया, तो मेरी ज़बान आपके लिए दुआ करेगी तो कबूल होगी, और आपकी ज़बान मेरे लिए दुआ करेगी तो कबूल होगी। अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, जब कोई मोमिन किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है, अच्छा यहाँ तो सामने दुआ करते हैं, पीठ पीछे तो गिबत ही करनी है, बुराई करनी है, एक दूसरे की कब्र ही खोदनी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई मोमिन किसी मोमिन के पीठ पीछे दुआ करता है तो उसकी दुआ ऐसी है जैसे अरफात में हाजी की दुआ होती है, और वो कबूल ही होती है। अब पता चला, दूसरी हदीस पाक में आता है, जब तुम किसी मोमिन के लिए दुआ करते हो, मिसाल के तौर पे अल्लाह फला को रोजी अता फरमा, तो फरिश्ता कहते हैं, अल्लाह के बंदे, तूने उसके लिए रोजी मांगी, अल्लाह तुझे पहले देगा, बाद में उसको अता फरमाएगा। इसलिए पीठ पीछे एक दूसरे के लिए दुआ किया करो, अल्लाह उसको मुसीबत से बचा, अल्लाह उसको रहमत नहीं अता फरमा। और दुआ में अव्वल भी दुरूद, आखिर भी दुरूद। इसलिए कि मौलाना इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुआ का शहपर है दुरूद। शहपर परिंदे में जो उसके बाजू होते हैं ना, कई पर होते हैं, शहपर उसको कहते हैं जो बड़ा पर होता है और उसकी वजह से परिंदा ऊपर उड़ता है, उसको शहपर कहते हैं। तो कहते हैं दुआ का शहपर दुरूद है। वही दुआ ऊपर जाती है जो दुरूद के पर के साथ होती है। जिस दुआ में दुरूद नहीं होता, फिर वो दुआ फारूक आजम कहते हैं जमीन और आसमान के दरमियान लटकी मुअल्लक रहती है, जिसमें दुरूद नहीं होता। इसलिए कि अव्वल दुरूद मकबूल, बाद में दुरूद मकबूल। अल्लाह की शान से बईद है कि वो पहला कबूल करे, आखिरी कबूल करे, बीच का छोड़ दे। पहला कबूल करेगा, आखिरी कबूल करेगा, तो बीच का भी कबूल ही करेगा। तो दुरूद पढ़ के दुआ किया करो, और फिर जब दुआ करो पेट में भी हलाल हो, जिस्म पर भी हलाल हो, इसका ख्याल करो। और जहां बैठकर दुआ कर रहे हो जमीन पाक हो। अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती है, अल्लाह वालों के आस्ताने के करीब भी दुआएं कबूल होती हैं। कुछ ऐसे मौके हैं कि ऐसी घड़ियों में दुआ रद्द नहीं होती। शबे जुमा में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा की शब में दुआ रद्द नहीं होती, जुमा के दिन भी दुआ रद्द नहीं होती। और जुमा के दिन दो टाइम ऐसे हैं जो दुआ के लिए बड़े इक्सीर है, बहुत मौसर है। दो टाइम, एक वो जब इमाम खुतबा देने के लिए मिंबर पे जा रहा होता है, उस वक्त तो दुआ फौरन कबूल होती है। और दूसरा जो जुमा की आखिरी घड़ी आती है, जुमा की जो लास्ट घड़ी आती है, इख्तितामी घड़ी, यानी गुरूब आफ्ताब के वक्त, मगरिब से कुछ पहले गुरूब आफ्ताब के वक्त, वो दुआ के लिए बहुत मौसर वक्त है, बहुत कबूल होती है दुआ। फिर अजान के बाद से लेकर पांचों वक्त, अजान के बाद से लेकर जमात खड़ी होने तक, शेख अबू तालिब मक्की कुव्वतुल कुलूब में लिखते हैं, अजान और जमात के दरमियान दुआ की कबूलियत ऐसे है जैसे शबे कद्र में दुआ कबूल होती है। फिर उसके बाद नमाज के बाद जो फर्ज नमाज के बाद जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो भी कबूल होती है। दोनों खुतबे के दरमियान जो दुआ की जाती है वो भी रद्द नहीं होती, वो कबूल होती है। इसी तरह बकरीद की शब यानी ईद उल अजहा की शब में
दुआएं कबूल होती है, वो पूरी रात दुआ कबूल होती है। रजब की पहली शब में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शब ईद उल फितर में पूरी रात दुआ कबूल होती है। शब कदर में जो